डर से कैसे बाहर निकले, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपके जीवन में डर है? भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता या फेलियर का डर, लोगों की राय का डर, अचानक होने वाला बुरी खबरों का डर? अगर हाँ तो ये वीडियो आज आपके लिए है। पहले समझते हैं फाउंडेशनल क्वेश्चन, डर क्या है। बाइबल डर को इमोशन नहीं, आत्मिक स्थिति या स्पिरिचुअल कंडीशन मानती है। दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय का 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल नहीं कहता डर एक भावना है, बाइबल कहती है डर एक आत्मा या स्पिरिट है। अब समझिए, डर वह स्थिति है जहाँ मनुष्य भविष्य को परमेश्वर से अलग सोचने लगता है। हम हमेशा सोचते हैं डर इसलिए आता है क्योंकि हालात खराब है, एक जनरल थिंकिंग है। बाइबल का उत्तर लेकिन अलग है। डर इसलिए नहीं आता कि हालात खराब है, डर इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी सोच से बाहर चल जाती है। भजन संहिता 56:3, जब मुझे डर लगता है तब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। आमीन। ध्यान दीजिएगा, दाऊद ने नहीं कहा डर आएगा ही नहीं, उसने कहा डर के समय मेरा रिस्पॉन्स ये रहेगा। डर का असली कारण क्या है? डर का असली कारण या रूट प्रॉब्लम यह नहीं है कि शैतान बलवंत या स्ट्रांग है, परिस्थितियां बड़ी है। डर का असली कारण है कंट्रोल या संयम खोने का एहसास, जिसको द लॉस ऑफ कंट्रोल कहा गया है। नीति वचन 29:25 में लिखा है, मनुष्य का भय फंदा ठहराता है पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहता है। डर तब आता है जब भरोसा हटता है और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। डर और विश्वास दोनों एक स्थान में नहीं रह सकते। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने नहीं कहा सब ठीक हो जाएगा इसलिए मत डर, पर उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूँ इसीलिए मत डर। क्योंकि डर परिस्थितियों से नहीं, अलग होने से, सेपरेशन से आता है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ डर टिक नहीं सकता। अभी हम समझेंगे डर से बाहर निकलने का बाइबल का तरीका। बाइबल डर से लड़ने को नहीं कहती, बाइबल डर को रिप्लेस करने को कहती है। पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम से डर नहीं होता पर पूरा प्रेम डर को दूर कर देती है। डर को भगाया नहीं जाता, डर को प्रेम और सत्य से रिप्लेस किया जाता है। जब आप परमेश्वर की भलाई पर ध्यान करते हैं, उसके वचनों को बोलते हैं, उसके वादों को याद करते हैं, डर अपने आप कमजोर हो जाता है। तो सवाल ये है कि डर खत्म कैसे होता है? डर तब खत्म नहीं होता जब समस्या चली जाती है। डर तब खत्म होता है जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। भजन 34:4, मैंने यहोवा को ढूंढा, उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब डर से छुड़ा लिया। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 5 जनवरी 2024 हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं लाइव आकर ड्रीम इंटरप्रिटेशन करूंगा शाम को 9 से 10 बजे। आप अपने सपनों को कमेंट में लिखिएगा और हम बताएंगे कि कौन सा दिन आपका सपना को इंटरप्रेट किया जाएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, उस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर आप अभी प्रार्थना कर सकते हैं या बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे पिता, मेरे जीवन में काम करने वाले हर डर की आत्मा को मैं आज तेरे सामने रखता हूँ। तूने मुझे डर नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम दिया है। मेरी सोच को स्थिर कर, मेरे मन को तेरी उपस्थिति से भर। आज से मेरा भरोसा हालात पर नहीं, तेरे वचन पर होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ये रहा आज का सवाल, बाइबल के अनुसार डर का असली समाधान क्या है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपका घर। मेरा एक गुजारिश है, आप प्लीज अपने कमेंट्स को चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में ही अनाउंस करूंगा। और ये रहे स्क्रीन के ऊपर कल के वीडियो के विनर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव प्रेयर चलाता हूँ। बहुत लोग जुड़ते हैं और परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।